नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। बागपत लोकसभा पर पिछले 10 वर्षों से लगातार भाजपा कायम थी, लेकिन इस बार आरएलडी और इंडिया के गठबंधन होने के चलते आरएलडी और बीजेपी ने अपना संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उतारा। राजकुमार सांगवान बड़ौदी शहर स्थित आरएलडी कार्यालय पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। अगर राजकुमार सांगवान के जीवन परिचय जाने तो राजकुमार सांगवान ने 44 वर्ष से पार्टी के लिए समर्पित हैं। सांगवान चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद लेकर राजनीति शुरू करने वाले मेरठ के डॉक्टर राजकुमार सांगवान को रालोद मुखिया ने बागपत से रालोद भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे ईमानदार नेता को टिकट देकर जयंत चौधरी ने बड़ा संदेश दे दिया है। राजकुमार सांगवान ऐसे नेता है जिनकी हर बिरादरी, हर क्षेत्र में अलग पहचान रही है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ऐसे नेता है जिन्होंने पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। दूसरी पार्टी से टिकट के लिए ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि चौधरी चरण सिंह से प्रेरित होकर राजनीति में आए। जब तक जीवन है पार्टी नहीं छोड़ेंगे। माया त्यागी कांड के विरोध में आंदोलन में वर्ष 1980 में गए थे जेल। डॉक्टर राजकुमार सांगवान 63 वर्ष 1980 में पहली बार बागपत के माया त्यागी कांड में हुए आंदोलन में जेल गए थे। इसके अलावा वो दर्जनों बार छात्र और किसान आंदोलनों में जेल गए। वर्ष 1982 में वो मेरठ में रालोद के जिला उपाध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1986 में वो छात्र रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 1995 में चौधरी अजित सिंह ने उन्हें झारखंड, बिहार के चुनाव का प्रदेश प्रभारी बनाया। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने मेरठ कॉलेज से एमए इतिहास किया। इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह के ऊपर पीएचडी की। वहीं मेरठ कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। आरएलडी और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भरोसा जताया है। ये सीट तो परंपरागत चौधरी साहब की है। मुझ पर इतना बड़ा भरोसा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा और आम जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा, विकास करूंगा। इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सामान्य कार्यकर्ता को दी गई है। इस भरोसे को कायम रखूंगा। संपादक सोनू अलवी की रिपोर्ट। देखिए, चौधरी साहब ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है क्योंकि ये सीट तो परंपरागत चौधरी साहब की है और मुझ पर इतना बड़ा भरोसा मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं उनके भरोसे पर कायम उतरूँगा और जो आम जनता के, आम जनमानस के जो दुख दर्द है, सुख दुख है, मैं उनके साथ रहूँगा और पूरा समय यहाँ की जनता के लिए दूंगा। जो यहाँ के विकास के काम हैं उनको देखूँगा। जो चौधरी साहब के जो काम हैं उन पर पूरा मैं काम करूँगा। मुझे तो ये मेरे लिए तो बड़ा अप्रत्याशित फैसला, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा भरोसा मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता है चौधरी साहब ने जो जताया है, मैं इसको कायम रखूँगा। तो अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज 81। नमस्कार।